आरपीएससी को इतनी जल्दी क्या है? वैकेंसी निकालने में इन्हें जल्दी नहीं रहती, इंटरव्यू में जल्दी नहीं, परिणाम में जल्दी नहीं, तो प्री के तुरंत बाद इनको मेंस में इतनी क्या जल्दी है? मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा टेलीफोनिकली कि मांग मेरे को जुनैन प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री किरोड़ीलाल मीना से मुलाकात की, उन्होंने कहा 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो क्या 2 दिन इनके लिए तो एक मिनट की कीमती है ना हमारे लिए। तो अभी आरएसएस के 15 दिन है, उसमें से एडमिट कार्ड अभी जारी होगा, 2 दिन में जारी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी में लगातार जो है युवा नजर आ रहा है आक्रोश होता हुआ, और इसी को लेकर आरएएस मुख्य परीक्षा को पोस्टपोन करवाने को लेकर काफी लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि 17 और 18 तारीख को परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर तमाम जो युवा है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब काफी लंबा समय जो है वो बीत गया है, और इसी को लेकर अब जो है किरोड़ीलाल मीना के जो घर है उसके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। हर किसी की एक उम्मीद है, इन युवाओं की एक उम्मीद है कि आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर देगी सरकार, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। लगातार जो है भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है। आपको बता दी कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है, और इसी को लेकर जो है पोस्टपोन की तैयारी जो है की जा रही है। और इसी को लेकर यहाँ पे तमाम जो है महिलाएं युवा यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। अब समय भी काफी लंबा हो गया है और परीक्षा तारीख भी काफी नजदीक है। इतने क्रूशियल टाइम पे जब पढ़ने का समय होना चाहिए, आप लोग धक्के खा रहे हैं सड़कों पर, क्या कुछ कहते हैं? मैम, अब ऐसा है कि जैसे आरपीएससी बोल रही है कि यूपीएससी की तर्ज पे हम एग्जाम करवाएंगे, तो उनको देखना सही है कि भाई जैसे बॉर्डर पे वो हलचल हुई थी अभी पाकिस्तान वाली, तो हमारे साथ में लगभग 15-20 लोग थे जो आर्मी में थे, उन एक्स सर्विस कोटे से तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो लोग बॉर्डर पे चले गए, तो अब लोग उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है तैयारी करने के लिए, तो फिर ऐसे एग्जाम, ये तो गलत बात है ना। अब जो देश के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी का जो मेन मुद्दा ही देश हित के लिए है, तो फिर आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? बाकी अब 3 महीने में कुछ होता है नहीं। जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो इंटरव्यू पूरे हुए नहीं, और ये एग्जाम करवा रहे तो वो चीटें तो फिर वही ले जाएंगे जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसी फिर, तो यही हमारी मुख्य मांगे हैं कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो, जो है आर्मी वाले हैं उनको भी पर्याप्त टाइम मिले, बस। आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए अब ज्यादा लंबा समय भी नहीं रह गया है। किरोड़ीलाल मीना के आवास पे भी आप लोग मौजूद है, क्या अभी कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन उनकी तरफ से मिला? देखिए, बाबा की तरफ से पहले भी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र हमारी तरफ से लिखा जा चुका है 23 मई को, लेकिन हमें लगता है कि शायद मुख्यमंत्री के संज्ञान में वो बात नहीं आई है, या वो शायद कहीं ज्यादा व्यस्त है। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम 1 महीने से यहाँ वहाँ अपनी बात रख रहे हैं, और हम इनको कह रहे हैं कि अगर हमारी नहीं तो कम से कम उस सेना के जवान की तो सम्मान करिए जिसके लिए आपने तिरंगा यात्रा निकाली है। और आप हमसे चाहते क्या? किरोड़ीलाल मीना यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरों में कि जिस तरीके से यहाँ पर बाबा मौजूद है और बातचीत जो है की जा रही है। अब आश्वासन का जो समय है वो तो खैर अभी रुका हुआ है, और साथ में काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से आगे की जो उम्मीद है वो रखी जा सकती है। अभी मैं प्रवास पर जा रहा हूँ 2 दिन के, और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा टेलीफोनिकली, और फिर कोशिश करूंगा कि इनको साथ ले जाऊं और अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के चर्चा करें और उनका कोई समाधान निकालें। इनकी मांग मेरे को जुनैन प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने वहाँ जब अपना इंडो पाक टेंशन हुआ था तो इन्होंने अपनी सेवाएं ऊपर दी। लगातार जो है युवाओं के बीच में आक्रोश है, लेकिन अभी मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने इनको आश्वासन दिया। उनका कहना है कि अब 2 दिन बाद वो बात करेंगे। हालांकि इन स्टूडेंट्स की भी एक जो है खामी बीच में आ रही है। उनका कहना है कि तब तक एडमिट कार्ड्स भी अगर इशू हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो हमारे साथ है मैम, जिस तरीके से अब लंबा वक्त भी बीत चुका है, 17-18 तारीख को अब जो है एग्जाम की डेट काफी नजदीक है, बहुत ही क्रूशियल समय है जब पढ़ाई करनी चाहिए, उस समय युवा जो है सड़कों के धक्के खा रहे हैं, क्या कुछ कहना? मैम, यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी जितनी भी मांगे हैं, आप देख रहे होंगे पोस्टर, हमारी सारी की सारी मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि अभी 2023 का जो इंटरव्यू चल रहा है और उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, और 2024 की जो परीक्षाएं करवाई जा रही है, आप खुद बताइए, मीडिया खुद बताइए कि कहाँ तक ये चीज उचित है। युवाओं को परेशान किया जा रहा है।
और जो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना कर रहे हैं। हम कोई असामाजिक तत्व नहीं है। जितने भी लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो लोग भावी आरएस अधिकारी बनने वाले हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये हो रहा है। किरोड़ी लाल जी से हम अभी मिले हैं, हमारे जो साथी है उन्होंने बात करी है और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स हमें दिया है। तो 250-300 सीट्स के ऊपर जो है देखने को मिलेगा, जो असर आएगा वो, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी, दोहराव भी देखने को मिलेगा। मेरा तो ये पूछना है कि आरपीएससी को इतनी जल्दी क्या है? वैकेंसी निकालने में ना जल्दी नहीं रहती, इंटरव्यू में जल्दी नहीं, परिणाम में जल्दी नहीं, तो प्री के तुरंत बाद इनको मेंस में इतनी क्या जल्दी है? इनको भी खुद सोचना चाहिए कि जब तक पहले ही परिणाम नहीं आया तो फिर क्यों करवा रहे हैं परीक्षा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसका कोई आंसर तो मिलना ही चाहिए। आरपीएससी के पूर्ण गठन की भी मांग उठ रही है। अगर हम बात करें ऐसे भर्ती परीक्षा की तो वहाँ पर हनुमान बेनीवाल पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। उनका मानना, उनका कहना है कि आरपीएससी का पूर्ण गठन, उसमें काफी ज्यादा धांधलीबाजी हुई। मैम देखिए, कहीं ना कहीं धांधलीबाजी हुई होगी, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप इस तरफ भी देखिए अगर, तो पहले वाली जो परीक्षा है उसका परिणाम आया नहीं है और उसके बाद आरपीएससी जो है वो दोबारा इतने कम समय में हमसे एग्जाम जो है वो लेना चाह रही है। तो मैम ये कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर के ऊपर छात्र हित जो है उनका हनन है कि बहुत सारे बच्चे जो है उनके जो भविष्य है वो दांव पर लगा है। अब समय ज्यादा नहीं बचा है। अब जो है 17-18 तारीख को एग्जाम की डेट है। अभी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आपको आश्वासन दिया। आश्वासन तो आपको दिया कुमारी ने भी दिया था। जी मैम, लेकिन अभी तक कोई सुन रहा नहीं है। सीएम साहब के पास जब तक आवाज नहीं जाएगी तब तक तो कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके अलावा एग्जाम की डेट आने वाली है, 17-18 को एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रदर्शन कितना कारगर सिद्ध होगा वो देखने की बात है। उम्मीद आई है किरोड़ी लाल मीणा ने समर्थन दिया है। हाँ मैम, उम्मीद बिल्कुल आई है और हमें पता है पहले भी काफी बार मीणा ने काफी बार संघर्ष किया है, हमारे साथ खड़े रहे, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बस मेंस पोस्टपोन, हमारी कुछ गलत मांग नहीं है, मांग बिल्कुल वाजिब है और टाइम बिल्कुल कम मिला। 3 महीने में कैसे कर सकते हैं? इंडायरेक्टली देखें तो 31 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट तो कैसे रीच कर सकते हैं हम? इट इज नॉट पॉसिबल मैम। तो होना चाहिए मेन पोस्टपोन, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं तो फर्स्ट टाइम, मेरा एज 21 ईयर्स है, मैं 2 साल ही हुए प्रिपरेशन करने, तो मैं तो फर्स्ट करने के लिए तो बहुत मुश्किल है ना फिर, इसलिए मैं चाहता हूँ बस पोस्टपोन हो एग्जाम। थैंक यू। 2023 के भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया है। दोहराव की स्थिति पैदा हो रही है। 200 से 300 सीटों पे लगभग जो है वेस्ट एक तरीके से चली जाएगी। क्या कुछ कहना? तो ये तो गलत ही हो रहा है ना मैम युवाओं के साथ। अभी उसका रिजल्ट ही नहीं निकला है और इसका मतलब मेंस करवा रहे हैं, तो ये तो गलत हो रहा है। 267 तो वो है जो मतलब तहसीलदार, एसडीएम और आरपीएस की है, तो वो तो कम से कम, वो तो उनका तो सिलेक्शन होगा तो वो तो कम होंगे ना। तो इस हिसाब से तो गलत हो रहा है। पहले कम से कम उसका रिजल्ट निकालें। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समर्थन दे रहे हैं, क्या उम्मीद है कि कुछ बदलाव आएगा? क्या आरएस पोस्टपोन हो जाएगी? देखते हैं, बैठे यही है करवाने। आरएस एस्पिरेंट है बिल्कुल। तो आपको क्या उम्मीद, कुछ उम्मीद तो पैदा हुई होगी मन के अंदर? तभी तो यही आए हैं, तभी यही आए ना, क्यों आते बाकी? दिया कुमारी से भी मिले थे, आश्वासन तो उन्होंने भी दिया था। आश्वासन अभी ये भी देके गए, आश्वासन तो मंत्री दर मंत्री सभी दे रहे हैं। लेकिन किरोड़ी जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। वो अक्सर जो है युवाओं की आवाज को आगे उठाते रहते हैं और युवाओं के सपोर्ट में हमेशा रहे हैं वो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि किरोड़ी लाल जी मीणा जो है वो हमारी बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ये आरएस मेंस स्थगित करने में हमारा सहयोग करेंगे। और जो उचित हमारी मांग है उस मांग को, ये अनफेयर जो एग्जाम हो रहा है अभी, हमारी मांग को आगे तक लेके जाएंगे और एग्जाम पोस्टपोन करवाएंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है जब आर्थिक स्थिति से भी जूझता है परिवार, युवा भी दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, या तो राजस्थान में पेपर लीक हो जाता है या फिर इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या कुछ कहना? ये कहना है कि सरकार अपने जो बीजेपी की सरकार है उसने थोड़े बहुत फैसले लिए। अभी जैसे अपने ये किरोड़ी लाल मीणा है, इन्होंने बोला कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ 2 दिन भी अगर उनको टाइम वेस्ट होता है तो 5-6 दिन के अंदर एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो सीरियसनेस नहीं ली गई उतनी की? कोई सीरियसनेस नहीं दी जा रही है। तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की, उन्होंने कहा 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो क्या 2 दिन इनके लिए तो 1-1 मिनट की कीमती है ना, हमारे लिए तो। अभी आरएस मेंस के 15 दिन है, उसमें से एडमिट कार्ड अभी जारी होगा, 2 दिन में जारी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? तो बस यही कह रहा है कि अब जो भी होगा हम ज्यादा फैसला लेंगे, अभी करेंगे। बस ये एक तरीके से उम्मीद देके गए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कुछ होने जाना नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं लग तो अभी तक तो आज जिस जैसे बात हुई उसी से आपसे तो हमें वही लग रहा है, तभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी हम भाजपा कार्यालय जाने की नीति बना रहे हैं। पर मैं खुद गंगानगर जिले से हूँ, हमारे 12 दिन ब्लैकआउट रहा था, लाइब्रेरियाँ वगैरह पूरा दिन बंद रही थी। जिस एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है, 100 दिन दिए हैं, उसमें 12 दिन खराब होना एक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी बात है।
और जिलों में वो बच्चे तैयारी कर रहे थे, पर हम तो पिछड़ चुके हैं ना उस चीज में। तो हमारी मांगे जल्द से जल्द सुनी जानी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो अभी तक हमें देखो, इतने एमएलए ने हमें समर्थन पत्र दिए, इतने मंत्रियों ने दिया, मतलब बात तो सरकार तक पहुंच चुकी है, पर सरकार इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रही है अभी। पर सरकार को सीरियस तो लेना होगा, वरना हमारा क्या होगा? हम ऐसे ही खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी कोई मंत्री मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी कहता है कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, कोई मिल के चला जाता है। ऐसे छात्रों से बात थोड़ी होगी। वोट के समय तो सभी हमारे साथ आ जाते हैं, अभी वोट देना। छात्र युवा के वोट से ही सरकार बनती है हमेशा। अगर युवाओं के साथ नहीं खड़े रहोगे तो फिर सरकार बदलने में भी अगले साल समय नहीं लगेगा। कांग्रेस ने भी अभी यही किया था, और वो कांग्रेस के काल में अपने देखते हैं भी पेपर लीक और ये आरएसवाड़ी पीछे वादा, सरकार बदल गई थी। अब बीजेपी सरकार नहीं सुनेगी तो वो सेम अगले साल फिर 3 साल बाद फिर दोहराव की स्थिति आ सकती है। ये भी तो तमाम कुछ युवा थे यहाँ पर जिनसे हमने बातचीत करी। अब आश्वासन तो खैर मंत्री दे ही रहे हैं, विधायकों से मुलाकात जो है लगातार हो ही रही है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या आरएस को पोस्टपोन किया जाता है, क्या इस पर कोई फैसला लिया जाता है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।